हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी लाइफ में। किसी भी क्लास में लगा लो, हर क्लास में हम इसको यूज करते हैं। 7th 8th से स्टार्ट होता है, आजकल 6 से हो जाता है, बल्कि 6 से लेके हम पूरी लाइफ टाइम इसका यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उसमें क्या होता है हमारे, हम ये सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। इसमें हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का। हमेशा पाइथागोरस जो प्रमेय है वो किस में होता है, किस पर लागू होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होगा, 90 का, और बाकी दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण। इसमें अगर हमें कोई भी एक भुजा दी हुई है, यहाँ कितनी भुजा है हमारे पास, 3, AB, AC और BC। अगर 3 भुजाओं में से हमें कोई भी 2 भुजाएं दी हुई है, हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और 90 के इसको हम कैसे याद करेंगे, 90 के 7 वाली भुजाएं होती हैं। 90 के साथ कौन कौन सी भुजाएं, तो AB है, इसका स्क्वायर प्लस BC, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर। अब 90 के सामने जो भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये क्या होगी हमारी ऊंचाई। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है हमारी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। इसका वर्ग किसके बराबर होता है, बाकी जो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। हमको एग्जांपल ले लेते हैं, मालूम ट्राइंगल ले लिया, ये भुजा में दे दी 10 और ये भुजा में दे दी 8, और ये भुजा में पता नहीं, ये हमें निकालनी है। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर 3 चीजें जो हमें अननोन है हमारे लिए, 3 में से हमेशा 2 दी हुई मिलेंगी, थर्ड हमें निकालनी होगी। AC में दे रखा है, यस, कितना है 10 का स्क्वायर। AB कितना है 8 का स्क्वायर। BC कितना है, उसको हम x मान रहे हैं, BC भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर। अब हमें किसके लिए निकालना, थर्ड साइड में फाइंड आउट करना है, x में फाइंड आउट करना है, तो x को हम इधर रखेंगे, 64 को हम इस साइड ले आएंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से कितना आ गया 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कोई भी साइड फाइंड आउट, अगर मान लो हमें 6 और 8 दे रखा तो हम ये साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कोई भी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें दी हुई हैं, तीसरी भुजा को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।